12 बजे तक उसकी दादी देखिए फ़ोन से बात कर रहा था। सुरेंद्र चौहान हमसे बोले थे कि एक कह दो कि अपनी पर केस ले ले, नहीं तब से जोगी की सरकार है तब से मैं भाजपा के साथ रहता हूं। और भाजपा मऊ जिले के घोसी कोतवाली के महमदपुर खैरा गांव में आज मैं मौजूद हूं। पीछे ये मकान देख पा रहे होंगे, ये रजनीश चौहान की है। और रजनीश चौहान बाहर दिल्ली फरीदाबाद में रह के जो है कहीं प्राइवेट जॉब करता था और अपने गांव बगल में ही शादी समारोह में शामिल होने वो आया था और शादी समारोह बीत भी गया था। आज जो है उसकी ट्रेन थी पुनः वापस जाने के लिए और कल उसका जो है घर से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पे खेत में 100 मिलता है। और 100 की स्थिति जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वीडियो और फोटो के हिसाब से देखने पे लग रहा है कि उसके गले के किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया है। आखिर इस तरीके की घटना जो है घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे 100 मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और पुलिस को सूचना जब जाती है तो पुलिस कहीं ना कहीं आती है और अपने कब्जे में लेके और उस 100 को जो है रजनीश चौहान के 100 को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये उनका घर है। मैं बातचीत करता हूँ कि आखिर क्या वजह थी और वो घर से जो है रजनीश चौहान रात में कब निकले थे और कब तक घर पे मौजूद थे। ये लोग हैं रजनीश चौहान के दादाजी हैं और मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इस तरीके की घटना घटी है। क्या नाम है आपका? बाबूराम चौहान। तो ये रजनीश चौहान आपके जो है ये नाती थे? जी। अच्छा, क्या मामला था? ये जो मामला हुआ है चूँकि बेहद शर्मनाक है और इस तरीके की घटना घर से कुछ दूरी पे ही उनका 100 मिलता है, तो क्या वजह रही होगी? अगर जो कुछ जानकारी है तो बताइए आप। ऐसा है कि 2 साल पहले वो लखुबरा में रहता था ना, तो लखुबरा उसकी ननिहाल है और वहाँ पर जो है उसको धमकी दे रहे थे। सुरेंद्र चौहान हमसे बोले थे कि एक कह दो कि अपनी पर केस ले ले, नहीं तो तब वो करी बात तो हमने कहा कि तू अपन ये लड़का के छोड़ा ले। तब 7 लड़के फंसे थे जो चंदभान केस में। तो हमको शक है कि हो सके कि यही सब न हो सके कि किसी के माध्यम से बुला करके उसकी जान की हत्या की। मतलब ये किसी मामले में ये आरोपी थे और उसमें जो आरोपी इनके जो विरोधी हैं वो धमकी दे रहे थे। हाँ, मतलब आपसे बातचीत हो? विरोधी नहीं, जो संग में फंसे हैं वही। अच्छा, जो इनके साथी से जो साथ में फंसे हैं वो धमकी दे रहे हैं? सुरेंद्र के बेटा बजरंगी फंसे थे। किस लिए धमकी दे रहे थे? ये दे रहे थे कि तुम मुकदमा अपने ले लो, नहीं तो उसका परिणाम। अच्छा, वापस ले लो। हाँ। अच्छा, ये रजनीश जो है मुकदमा अपने ऊपर ले लो सारा। अच्छा, सारा मुकदमा मतलब सारी जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी अपने आप पे ले लो। हाँ। यही बात था। हाँ। तो ये मानने के लिए आप लोग तैयार नहीं थे। उसमें कितने लोग आरोपी थे? 7 लोग आरोपी थे जी। ये रजनीश चौहान कल इसका 100 खेत में मिला है। तो ये रात में रजनीश जो है घर पे कब तक था? 12 बजे तक उसकी दादी देखिए फ़ोन से बात कर रहा था। कैसे कि उसकी दादी की तबीयत खराब चलती है, शुगर का मरीज है और दिल का भी धड़कन होता, तो वो शाम को थोड़ा खाती है, कभी 1 रोटी, तो फिर 12 बजे वो जगी खाई और उसके बाद सुनी कि रजनीश बतिया रहा है। उसके बाद इसने आकर के यही उसकी दादी है। मतलब खाना वाना जो है रजनीश आप लोगों के साथ में ही खाया था? हाँ। वो के सोया था घर में? हाँ। तो दरवाजे और पे कोई नहीं सोया था? बाहर कैसे निकला वो? बाहर निकला बगल की दरवाजा से। मतलब पीछे से इस मकान में दरवाजा? हाँ, बगल में है। हाँ। हाँ। तो उधर से रात में 12 बजे निकला? हाँ। तो फिर सुबह आप लोगों ने जैसे घर में जब रजनीश आप लोगों ने ढूंढा नहीं, खोजा नहीं कि रजनीश कहाँ है? नहीं खोजा। हम लोग मोबाइल पर फोन करते करते उसकी जब फोन करे तो खाली स्विच ऑफ बोल रहा था। सुबह जब उठे तो रजनीश नहीं था, तो आप उसकी मोबाइल पे आप लोगों ने फोन लगाया, तो जब फोन लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। हाँ। तो तब परेशान में पड़ गया कि क्या बात है। तो उसने ये पता लगाने तब तक ले नाती उधर गया था नहर पर, हम भी नहर पर बैठे थे।
तबले उसने बोला कि बाबा, हम ओके फ़ोन करने कि वो कहाँ है, तो कहस कि बाबा हेजन नहीं है, हेजन बड़ी भीड़ लगल बा, जाते बुझाता कि रजनीशवा हत्या कर दिल बन सका गल। तो सही बात हुआ कि रजनीश की हत्या थी वो खेत में। हाँ हाँ। तो मतलब भीड़ और लगा था तो आप लोग देख के गए, तो ऐसा मामला था। हाँ। तो पुलिस को आप लोगों ने सूचना दिया? नहीं। हाँ, पुलिस को कौन बुलाया? पुलिस हम लोग तो 8 बजे के बाद जाने हैं, जब वहाँ आदमी भीड़ लगी थी चारों ओर से, जब शोर हो गया कि एक आदमी की लाश पड़ी है यहाँ, तो हम लोग फ़ोन कर रहे थे रजनीश पर, रजनीश का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम लोग को थोड़ा शंका हुआ। हाँ। तब दरवाजा आप लोगों ने देखा तो पीछे का खुला हुआ था। रात में 12 बजे? नहीं, सुबह हम लोग देखे हैं 4 बजे। अच्छा, मतलब 12 बजे तक आप लोगों के पास था, 4 बजे उठे तो आप लोग देखे कि दरवाजा खुला है। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने फोन मिलाया तो मोबाइल स्विच ऑफ जा रही थी। हाँ। तो पीएम हो गया है, जैसे आप जो आगे क्रियाक्रम है हो रहा है, तो अभी तक जो है 2 दिन हो गया, पुलिस इसमें क्या कर रही है? अब मालूम नहीं है, मैंने तो अज्ञात एफआईआर किया हूँ। आपने जो है तहरीर जो दी है वो अज्ञात, मतलब किसी को नामजद नहीं किया? नहीं। लेकिन आपको आशंका है कि जिस मामले में ये जो है आरोपी था तो धमकी मिल रही थी, तो वो लोग ही ऐसा किए होंगे कुछ। लेकिन वो लोग कहाँ के थे? यहाँ से कितनी दूरी थी? यहाँ उसके नलिहार के थे, लखुबरा के, और यहाँ के जो साथ में फंसे वो बलिया में आ जाएगा। हाँ, वो बलिया में क्रीडापुर थाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, यहाँ से दूरी है। हाँ। तो आपको शंका है कि मतलब वो लोग ऐसा करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं भाई। बार बार धमकी मिल रही थी। हाँ। तो दूसरा भी तो कोई बात हो सकती है, दूसरा भी तो कोई एंगल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा भी तो कहीं हो सकता है कि कोई गांव में ही बुलाया हो या कहीं किसी के यहाँ गया हो और वो लोग कहीं इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े। ऐसा भी होता है, चूँकि सवाल उठता है, नौजवान लड़का है तो कई एंगल से देखा जाता है। हो सकता है कि इन लोगों का कहीं नज़रिया दूसरा हो लेकिन मामला कहीं दूसरा हो, तो ऐसा कुछ है तो बताइए। ऐसा बात नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी गाँव में? नहीं। व्यवहार कैसा था इस रजनीश का? रजनीश का व्यवहार तो ठीक ही था। बहुत दोस्त से व्यवहार था, व्यवहार सही था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा दिमाग का कमजोर था। दिमाग का कमजोर मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं थी? का है, दिमागी हालत तो ठीक थी। दोस्त तो बहुत बनाता था, यही दोस्ते लोग तो उसका सुसाइड किए हैं सब। हाँ, दोस्त लोग किए हैं। हाँ, मंद बुद्धि है। दोस्ते लोग न बुलाए होंगे, कोई दोस्त होगा वही ना बुलाया तो खिड़की से निकला है। हाँ, मतलब किसी का फोन आया, बुलाया लोग तो वो चला गया। हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप इसमें? हम न्याय चाहते हैं। तो न्याय कैसे मिलेगा आपको? आपको लग रहा है कि पुलिस न्याय दिलवाएगी? आप अज्ञात में दिए तो पुलिस खोजेगी और पुलिस इतना तह तक जा सकती है, आपको क्या विश्वास है? हम तो विश्वास यही करते हैं कि योगी की सरकार है और पुलिस जो है इसकी न्याय करेगी, बस। मतलब आपको विश्वास है कि योगी की सरकार है और योगी की सरकार है तो पुलिस कहीं ना कहीं तेज काम कर रही है और इस मामले का खुलासा करेगी। हाँ। और दोषियों को सजा दिलाएगी। हाँ, अब बस मैं न्याय चाहता हूँ। न्याय चाहते हैं जी, बिल्कुल न्याय मिलेगा। पुलिस की भी कई टीम गठित हो गई है और इस मामले में छानबीन कर रही है, कहीं ना कहीं आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस कि किसी तरीके से आरोपी तक पहुंचा जाए। चूँकि रजनीश के पास मोबाइल थी और मोबाइल जो है स्विच ऑफ है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल उसके पास थी तो वो तो डिटेल निकल जाएगा कि कौन उसको फ़ोन किया, कब बुलाया और क्या उसकी लोकेशन थी और किस लोकेशन पे रजनीश की मोबाइल स्विच ऑफ हुई। लास्ट में कुछ योगी जी से कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहें कि हम तो जब से योगी की सरकार है तब से मैं भाजपा के साथ रहता हूं और भाजपा के पास हर बार हमारा नंबर लेती है, तो हमारा तो विश्वास है कि योगी हमको न्याय दे, बस। चूँकि इस तरीके का मामला हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री विधायक आते हैं तो आपके भी बिरादरी से आते हैं। दारा सिंह चौहान चाहे मंत्री है चाहे सलड़े भी है, तो दारा सिंह चौहान का फ़ोन मंत्री और चाहे अन्य भी पार्टी के कोई नेता होता है यहाँ जो है न्याय दिलाने के लिए आपके घर आए कि नहीं आए अभी तक? बस केवल सुधाकर सिंह आए थे और कोई नेता नहीं। तो सुधाकर सिंह विधायक आपके यहाँ आए थे जी, और कोई नेता आपका हालचाल पूछने नहीं आया? नहीं आया। फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हुई? नहीं।
बिल्कुल, चूंकि नेताओं का दोष नहीं है, नेता जो है इस समय चुनाव नहीं है तो नेता नहीं आएंगे। चुनाव होता तो नेताओं का यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइन लगी होती और जो है पुछार इनके घर शुरू होती, लेकिन नेता होता कोई आया नहीं है। एक सुधाकर सिंह यहाँ के विधायक है, तो सुधाकर सिंह इस परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। क्या कहेंगे इस मामले को? महज घर से रजनीश के 1 किलोमीटर के दूरी पे ही नहर के पास में उनका शव मिला। इस तरीके की घटनाएं जो है, जो अपराधी है उनका भी हौसला बुलंद है। अब हौसला बुलंद अब आखिर इस तरीके से क्यों हो गया है? लगातार देख रहे हैं अब देश प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और अपराधी बेखौफ समाज में घूम रहे हैं। इस रजनीश के बारे में क्या कहेंगे? अगर जो आपको कोई जानकारी हो तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।